हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हारू को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं आखिर हूँ कौन। और फिर वो अपने हाथ का चोट को देखता है और सोचता है कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर वो लाइब्रेरी में वही सीक्रेट बुक देखता है और वो उसे खोल के पढ़ने लगता है। और फिर वो बाहर वही ब्लैक होल देखता है और बाद में वो नोटिस करता है कि वो ब्लैक होल सिर्फ वो और दानो ही देख पा रहे हैं। जिसके बाद हारू क्लास में जाके दानो का नाम पुकारता है और वो तब पहली बार अपना आवाज खुद सुनता है। और दानो भी कुछ साउंड सुनती है, पर वो जब पीछे मुड़ के देखती है तब उसे कोई भी नहीं दिखता है और वो वहां से चली जाती है। और वहाँ हारू सोचता है कि मुझे इसका नाम कैसे पता है, जबकि मुझे अपना खुद का नाम भी नहीं पता है। और मुझे हमेशा यही लड़की क्यों दिखती है और मैं हमेशा इसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंग दानो को डांट रहा होता है। तभी वहाँ पे हारू आके दानो को वहाँ से ले जाता है। और फिर क्योंग वहां से आ रहा होता है तभी उसे वहां पे दोहुआ मिलता है और वो उसे बोलता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ सूखा है सिवाय तुम्हें छोड़ के, तुम यहाँ पे पूरे गीले खड़े हो। पर तुम फिक्र मत करो, जब स्टेज पीरियड खत्म हो जाएगा तब तुम अपने आप ही सूख जाओगे। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी बुरा लगता है, पता नहीं कि तुम कभी सेल्फ अवेयर हो पाओगे कि नहीं। और ये सब सुन क्योंग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। दूसरी तरफ दानो हारू को पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, क्या तुम्हारे साथ भी सारे सीन जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, क्या तुम्हें स्टेज पीरियड के बाद भी सारे बातें याद रहते हैं। तब हारू हाँ दानो बोलता है। नेक्स्ट सीन में दोहुआ जिमिनचे से मिलने जाता है और वो उसे बोलता है कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं होता है कि मैं एक कॉमिक वर्ल्ड में हूँ, पर जब भी मैं जूड़ा को देखता हूँ तब मुझे यकीन हो जाता है। और मैं जूड़ा के साथ कितना भी अच्छा बिहेव क्यों ना करूँ, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। स्टेज पीरियड शुरू होते ही सब कुछ भूल जाती है और नामजू के पीछे भागने लगती है। जिमिनचे बोलता है कि ये सब राइटर पर डिपेंड करता है, अगर राइटर चाहेगा तो तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगा। और फिर दोहुआ वहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ता है और वो जान जाता है कि दानो के पास अभी और दिन नहीं है। और वो जिमिनचे को बोलता है कि क्या ये फेयर है किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर का ऐसे ही मर जाना। तब जिमिनचे बोलता है कि ये सब तुम लोगों की डेस्टिनी है जो पहले से लिखी है, इसीलिए तुम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। इस तरफ दानो बहुत खुश हो रही होती है ये सोच सोच के कि हारू उसे जानता है और उसे सब कुछ पता है। और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और वहाँ पे क्योंग आता है और वो दानो के लिए एक नया हार्ट मॉनिटर वॉच लाया होता है, जिसे लेने से दानो मना कर देती है और वो बोलती है तुम्हारे लिए मेरे एक तरफा प्यार ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, इसीलिए मैं आज से तुम्हारा और मेरा एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और इसके वजह से तुम्हारे डैड के बिजनेस पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, इसका वादा मैं करती हूँ। और ये सब सुन क्योंग शॉक में होता है और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है। जिसके बाद दानो बहुत खुश होने लगती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसने फाइनली वो सब बोला जो वो सच में बोलना चाहती थी और फाइनली राइटर ने उसके लिए कुछ अच्छा किया। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब उसे क्योंग रोकता है और बोलता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है ना, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब तुम वापस लो। तब दानो उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। क्लास में जब दानो बैठी हुई होती है तब उसके पास दोहुआ आता है और वो उसके पास रोने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने कम टाइम है, तुम हमें जल्दी ही छोड़ के जाने वाली हो। जिस पे दानो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही अपनी किस्मत बदल दूंगी और अपनी लाइफ टाइम भी बढ़ाऊंगी। इस तरफ क्योंग दानो के एंगेजमेंट तोड़ने के बाद पे बहुत परेशान होता है और वो गुस्से से कुछ लड़कों के साथ झगड़ा करने लगता है और वो वहाँ कुछ कांच को तोड़ने वाला होता है। तभी वहाँ पे हारू आके उसे रोकता है। तब क्योंग बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो।
हारू बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए। रात में दानो अपने घर पे हारू का फोटो देख देख के उसे याद कर रही होती है और वो उसे देख के बहुत खुश हो रही होती है। सुबह स्कूल में दानो और हारू आके मिलते हैं और हारू दानो को पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है। तब दानो कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है कि आजकल बहुत ठंडी हो रही है ना, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तब हारू अपना शर्ट निकालने लगता है। तब दानो उसे रोकती है और बोलती है कि तुम ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते। तब हारू बोलता है कि तो तुम्हें सब कुछ याद है। और तभी वहाँ पे सेमी आती है और हारू को देख के बोलती है कि हमारे क्लास में इतना हैंडसम लड़का भी था, मुझे तो नहीं पता था। और वो उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और फिर दानो और हारू खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे हारू सैंडविच खाते वक्त उसके चीक पे कुछ लग जाता है, जिसे दानो साफ करती है। और तभी वहाँ पे दोहुआ आता है और वो हारू को देख के बोलता है कि तो ये वो लड़का है जिसके पीछे तुम इतना पागल हो। और फिर वो हारू का बैग टच करता है और बोलता है कि अब पता चला कि तुम्हें इसका बैग इतना क्यों पसंद है। और वो आगे कुछ बोलता है, इससे पहले दानो उसे रोक लेती है। और फिर दानो हारू को बोलती है कि ये दोहुआ है, ये इस कॉमिक वर्ल्ड का सेकेंड लीड है और ये हमारी तरह ही एक एक्स्ट्रा है। तब दोहुआ बोलता है कि तुम इसे ये सब क्यों बता रही हो, इसे सीन चेंज होते ही कुछ भी याद नहीं रहेगा। हारू दानो का नाम पुकारता है। ये सुन के दोहुआ समझ जाता है कि हारू उन्हीं लोगों की तरह है और वो सेल्फ अवेयर है। और फिर वो तीनों साथ में किचन जाते हैं, जहाँ पे दानो हारू को एज पीरियड और शैडो पीरियड के बारे में समझा रही होती है। और जब हारू उस पपेट को पकड़ता है तब उसके हाथ के चोट पे दर्द होने लगता है और तभी वो उस पपेट को नीचे गिरा देता है कि तुम्हें दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना बहुत तकलीफ होता है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिनचे लाइब्रेरी में एक अलग कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो लाइब्रेरी में जाके चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो सीक्रेट बुक उसकी जगह पे नहीं होता है। और फिर वो हारू से जाके मिलता है और उसे बोलता है तुम जितना स्टोरी चेंज करने की कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ का दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारा काम है दानो को ये सब करने से रोकना, उसी के वजह से तुम इस स्टोरी में एग्जिस्ट करते हो, इसीलिए कोशिश करो कि तुम ये सब करने से दानो को रोको। अगले सीन में दोहुआ जूड़ा के साथ स्कूल के छत पे होता है और तभी वहाँ पे नामजो आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत गुस्सा होने लगता है और वो दोहुआ को धमकी देता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर कोई मेरे चीज़ों को हाथ लगाता है तब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और फिर वो वहाँ पे बोलता है कि आज से ये स्कूल का छत हमेशा के लिए बंद रहेगा और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जूड़ा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। सब दोहुआ विंडो के पास खड़े होके देख रहा होता है और जब हारू उसके पास आता है तब वो उसे बोलता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ ना, मैंने जूड़ा को पसंद किया, इस कहानी के मेन लीड को। मेरा कैरेक्टर तो यूजलेस है, मैं सिर्फ दूर से ही उसे देख सकता हूँ, मैं चाह के भी इस सीन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तब हारू बोलता है कि राइटर ने तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे ही लिखा है। क्लास में सारे बच्चे नामजो के ग्रैंड बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सब उस पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे दानो को एक विजन आता है जिसमें वो नामजो का बर्थडे पार्टी देखती है, जिसमें नामजू जूड़ा को एक न्यू शू गिफ्ट करता है और वो उस पार्टी के लिए जूड़ा का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी बनवाता है। और वो उस पार्टी में ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि जूड़ा आज से उसकी गर्लफ्रेंड है। के बाद दानो ये सब बात दोहुआ और हारू को बुला के बताती है, जिसे सुन दोहुआ परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर इस कॉमिक में मेन कैरेक्टर्स ओपनली प्यार करने लगेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा इस कहानी में। तब दानो बोलती है कि हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे और हम ये सब सीन चेंज करके रहेंगे। ये बोल के वो दोनों हारू को देखने लगते हैं क्योंकि वो ही इकलौता था जो सीन चेंज कर सकता है। तब हारू वहाँ पे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम में दानो उसे मनाने की कोशिश करती है।
हारू जिमिनचे की बात याद करता है और बोलता है कि ये सब बहुत खतरनाक है और उनकी स्टोरी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम इन सब में मत पढ़ो। और तभी वहाँ पे क्योंग आता है और वो वहाँ से दानो को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तब दानो उसे मना करती है और बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। तब हारू उसे रोकता है और बोलता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। और फिर वो वहाँ पे दानो को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर हारू दानो को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर बाद में दानो बैठ के सोचने लगती है कि ये सब कुछ जो क्लास में हुआ वो सिर्फ स्टेज पीरियड नहीं था, फिर भी क्योंग ने ऐसा बिहेव क्यों किया। अगले सीन में दोहुआ क्योंग से बात कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि दानो के पास सच में ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए तुम उससे अच्छी तरीके से बात करो। और तभी वहाँ पे हारू आता है, जिसे देख दोहुआ उसके पास जाके उससे बातें करने लगता है। तब क्योंग उसे देख के पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। तब दोहुआ बोलता है कि ये हारू है, ये हमारा क्लासमेट है। जिसके बाद क्योंग नामजू के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़के को अपने पार्टी में इनवाइट किया है। तब नामजू उसे पहली बार नोटिस करता है और पूछता है कि ये कौन है, क्या ये हमारा क्लासमेट है। फिर नामजू जूड़ा को अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने जाता है, जिसे दूर से दोहुआ देख रहा होता है। फिर हमें नामजू के बर्थडे पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो और दोहुआ हारू का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे हारू आता है और फिर वो तीनों वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज का स्टोरी चेंज करके रहेंगे। और तभी वहाँ सीन चेंज हो जाता है और स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ पे दानो क्योंग के साथ पार्टी में एंट्री कर रही होती है। और बाद में हारू पार्टी के अंदर आने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पे अंदर आने नहीं देते हैं क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता है। और सीन चेंज होते ही पार्टी के अंदर दानो हारू को ढूंढने लगती है। हारू पार्टी के अंदर आने के लिए वेटर का कपड़ा पहन लेता है और वो पार्टी के अंदर आ जाता है। इस तरफ दोहुआ बैठ के वायोलिन बजा रहा होता है और तभी वहाँ पे जूड़ा का एंट्री होता है, जिसे लेने नामजू खुद जाता है। और फिर नामजू जूड़ा को एक्सपेंसिव शू गिफ्ट देता है, जैसे कि दानो ने अपने विजन में देखा था, और वो उसे अपने हाथों से पहनाता है। फिर नामजू अपने रूम में रेडी हो रहा होता है, तभी वहाँ हारू वाइन लेके आता है और तभी वहाँ क्योंग और दोहुआ भी आ जाते हैं। हारू तभी वहाँ पे नामजू के ऊपर वो वाइन गिरा देता है और वो जल्दी से दोहुआ को बोलता है कि तुम अभी जूड़ा के पास जल्दी से जाओ। जिसके बाद दोहुआ जूड़ा के पास जाता है और वो उसे पार्टी से बाहर लेके चला जाता है। और फिर वो उसे एक ब्यूटीफुल सी जगह लेके जाता है और वो उसे वहाँ पे कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। दूसरी तरफ पार्टी में सब नामजू का वेट कर रहे होते हैं, पर वो इस तरफ जूड़ा को ढूंढ रहा होता है। और पार्टी में स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और सब कुछ चेंज होने लगता है। और दानो के विजन के अकॉर्डिंग जो सब नामजू और जूड़ा के साथ हुआ था, वो सब उसके साथ होने लगता है। और वो चाह के भी कुछ चेंज नहीं कर पा रही होती है, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे क्योंग आ जाता है और वो वहीं पे सबके सामने दानो को पकड़ के अनाउंस करता है कि दानो आज से उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। और ये सब हारू खड़ा होकर सुन रहा होता है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसीलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।